हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा कोई पोकेमॉन है जो कि आरसीएस से भी पहले आया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि आर्कियस पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला पोकेमॉन है, पर फिर भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे मिली है जिनसे पता चलता है कि हो सकता है कि आर्कियस से पहले भी कोई पोकेमॉन एग्जिस्ट करता होगा। उन्हीं पॉसिबिलिटी को लेकर मैंने कुछ पोकेमॉन को लिया है जो कि हो सकता है कि मे बी आरसीएस से भी पहले एग्जिस्टेंट में थे। और लास्ट में जो पोकेमॉन है उसे देखकर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक होने वाले हो, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जिस पोकेमॉन को मेंशन करना चाहूँगा वो पोकेमॉन हमेशा अपनी ही मस्ती में रहता है। द मोस्ट मिस्टीरियस पोकेमॉन इन पोकेमॉन वर्ल्ड इज म्यू। मैंने म्यू का नाम इसलिए लिया क्योंकि म्यू का एग्जिस्टेंस एक तरह से हमें अभी तक पता नहीं चला है कि म्यू आखिर आया कहाँ से है, और किसी को नहीं पता कि पोकेमॉन वर्ल्ड में आखिर म्यू का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और वो कहाँ से आया या फिर उसका क्रिएशन कैसे हुआ। पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर म्यू का जन्म कैसे हुआ, और इसके अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो म्यू है वो अपने आप ही स्प्रेड होने लगे। वही कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि लेक गार्डियंस ने ही म्यू को क्रिएट किया है। बट इन सब के बावजूद भी ये सभी बस थ्योरीज है, और किसी के पास भी इसका करेक्ट या एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि आखिर म्यू कहाँ से आया। और ऑलरेडी पहले भी इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो चुकी है कि आर्कियस और म्यू में से कौन सा पहला पोकेमॉन है। पर हो सकता है कि म्यू आर्कियस से पहले आया है, क्योंकि अगर म्यू और आर्कियस को आमने सामने कंपेयर करें तो म्यू के पास काफ़ी सारे एडवांटेज है जो कि आर्कियस के पास नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो आर्कियस को बचने के लिए किसी भी अटैक से अपने ब्लेड को चेंज करना पड़ता है, वही म्यू पलट झपकते ही ट्रांसफॉर्म होकर अपने ओपोनेंट के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, वो भी कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। और म्यू के पास सभी पोकेमॉन का डीएनए है, म्यू इनविजिबल भी हो सकता है, उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि म्यू कर सकता है पर आर्कियस वो नहीं कर सकता। और आर्कियस के बारे में एक और बात कि आर्कियस एक एग से आया है। तो आखिर ये बात हम कैसे मान ले कि द क्रिएटर ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड एक एग से आया है। थोड़ा अजीब है, पर ये बात लॉजिकली बात समझ में नहीं आ सकती। हो सकता है कि म्यू ही पहला पोकेमॉन हो जिसने आर्कियस को क्रिएट किया पूरे यूनिवर्स को बनाने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट आर्कियस का एग्जिस्टेंस के बारे में हमें तो पता है कि वो एक से निकला है, बट म्यू के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि वो आखिर पैदा कैसे हुआ। बट फिर भी म्यू का पहला पोकेमॉन होना और आर्कियस से पहले पैदा होना ये उतना सेंस नहीं बनाता। तो मैं यहाँ पर लिस्ट में से म्यू को हटाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता और ना ही ऐसा कोई सेंस बनाता है कि म्यू आर्कियस से पहले आया होगा। तो म्यू को हटाना चाहूँगा, और लिस्ट के अगले नंबर पर जो पोकेमॉन मैं लेना चाहूँगा वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में एक तरह से एक गॉड की तरह ही है। मतलब हालांकि गॉड पोकेमॉन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, बट फिर भी उसका जो अपीयरेंस है वो एक गॉड लाइक पोकेमॉन की तरह ही है। जी हाँ, आप में से काफ़ी सारे लोग ये आइडिया लगा चुके होंगे कि मैं किस पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ द ब्लाइंडिंग वन नेक्रोज़मा के बारे में। ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि नेक्रोज़मा आर्कियस से पहले आया होगा, बिकॉज इसके बावजूद भी फिर भी मुझे एक ऐसी पॉसिबिलिटी मिली है जिससे कि हो सकता है कि मे बी नेक्रोज़मा आर्कियस से पहले आया है। गाइज, नेक्रोज़मा की एग्जिस्टेंस के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता, और वो कैसे पैदा हुआ या कैसे उसका एग्जिस्टेंस हुआ वो भी एक मिस्टीरियस थिंग है, बिल्कुल ही म्यू की तरह।
लेकिन अगर आरकेएस के बारे में बात करें तो वो एक अंडे से निकला है। पर यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है सामने कि आखिर वो अंडा कहाँ से आया, क्योंकि उस टाइम पर ना ही कोई पूरी की पूरी यूनिवर्स थी, ना ही कुछ और था, ना ही कोई एनर्जी थी। तो फिर आखिर वो एग कहाँ से आया, एग प्रोड्यूस कहाँ से आया। तो अगर इसे अच्छे से एनालाइज करें और पोकेमॉन हिस्ट्री को हम अच्छे से देखें तो पोकेमॉन की हिस्ट्री में ऐसा बताया गया है कि जो आरसीएस का एग है वो एक्चुअल में एक वर्म होल से निकला था और उसी एग से हमें आरसीएस निकला था। बट अगर देखें सो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेक्रोज़मा ही आरसीएस से पहले आया है, क्योंकि आरकेएस के पास हमें ऐसा कोई भी पावर देखने को नहीं मिला जिससे कि वो वर्म होल को क्रिएट कर सकता है, पर नेक्रोज़मा वर्म होल को क्रिएट कर सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो कॉस्मोस के जो दोनों एवोल्यूशन है, सोल्गेलो और उसके जैसा देखने वाला पोकेमॉन, वो दोनों ही वर्म होल को क्रिएट कर सकते हैं। बट गाइस मैं यहाँ पर बता दूं कि उन दोनों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आरकेएस से पहले आ सके, क्योंकि कॉस्मोस के जो एवोल्यूशन है वो यूनिवर्स के बनने के कुछ टाइम बाद ही आना स्टार्ट हुए थे, यानी कि यूनिवर्स क्रिएट होने के बाद ही कॉस्मोस एग्जिस्टेंस में आए थे। और यहाँ पर अगर देखें तो नेक्रोज़मा के पास ना ही कोई एवोल्यूशन है और ना ही उसके एग्जिस्टेंस के बारे में या वो कैसे पैदा हुआ उसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। एंड अगर बात करें नेक्रोज़मा की पावर की तो वो नेक्रोज़मा के पास जो पावर है वो बिल्कुल ही आरसीएस से सिमिलर है, क्योंकि नेक्रोज़मा के पास भी हीलिंग पावर है, लैंड को क्रिएट करने की पावर है जो कि आरकेएस के पास भी है सेम। और आरकेएस के तरह ही नेक्रोज़मा भी एक यूनिवर्सल लेवल का पोकेमॉन है जो कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक ट्रैवल कर सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है कि जिस वर्म होल से आरकेएस का अंडा निकला वो वर्म होल एक्चुअल में नेक्रोज़मा ने ही बनाया था, बट स्टिल यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ। तो लिस्ट के अगले नंबर पर जिस पोकेमॉन को मैं लेना चाहूँगा उसे सुनकर आप लोगों के होश ज़रूर से उड़ जाएंगे, क्योंकि उस पोकेमॉन को लेकर लॉजिकली मैं 90 और इसी पोकेमॉन के मैक्सिमम चांसेस है कि यही हो सकता है कि मे बी आरकेएस से पहले ही आया होगा। तो चलो इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। आप लोग बताइए इन कुछ सेकंड में कि वो पोकेमॉन कौन हो सकता है। क्या वो रक्विज़ा है, क्या वो ज़ाइगार्ड है, क्या वो वाइवेल्टर है, या फिर कोई और पोकेमॉन है, या फिर वो पाल्किया है। तो वो पोकेमॉन है आरकेएस के द्वारा खुद क्रिएट किया हुआ पोकेमॉन ऑन क्रिएशन, द रूलर ऑफ टाइम डायलगा। डायलगा के मैक्सिमम चांसेस है कि वही आरकेएस से पहले आया होगा, क्योंकि डायलगा आरकेएस के बाद में आना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है अगर लॉजिकली देखा जाए तो। और अगर लॉजिकली देखिए तो पूरे पोकेमॉन के वर्ल्ड में डायलगा ही पहला एग्जिस्टिंग पोकेमॉन है जो कि पैदा हुआ था। पर अभी आप लोगों के माइंड में ये डाउट होगा कि आरकेएस के टाइटल में या आर्टिकल में तो सिर्फ साफ साफ यही लिखा है कि आरकेएस ने ही डायलगा को बनाया है, तो यहाँ पर क्लियरली डायलगा ही आरकेएस के बाद आया है। तो भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डायलगा आरकेएस से पहले आया है? वेल गाइस थोड़ी देर रुको, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो अगर यहाँ पर आप डायलगा के आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट टाइम स्टार्टेड मूविंग व्हेन डायलगा वाज बोर्न। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक तरह से सेंस बनाता है कि डायलगा ही वो पहला पोकेमॉन हो सकता है जो कि आरकेएस से पहले आया होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो टाइम से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। बिकॉज अगर टाइम नहीं होगा तो आरकेएस का अंडा कैसे आएगा, आरकेएस हिलेगा कैसे, आरकेएस बाहर कैसे निकलेगा, यूनिवर्स को कैसे क्रिएट करेगा टाइम के बिना? तो ये सब बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आर्टिकल को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि डायलगा टाइम के आने से ही आया है, डायलगा के आने से ही टाइम क्रिएट हुआ है, टाइम शुरू हुआ है। तो अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली इससे पता चलता है लॉजिकली कि आरकेएस से पहले डायलगा ही पैदा हुआ है या डायलगा ही आया है, बिकॉज टाइम के बिना तो आरसीएस पैदा भी नहीं हो सकता, अंडे से निकलेगा कैसे? तो यार यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही सेंस ही नहीं बना था, बिकॉज टाइम के बिना आरसीएस का क्रिएट होना या अंडे से निकलना इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। और लॉजिकली देखा जाए तो डायलगा ही पहला ऐसा पोकेमॉन है जो कि आरकेएस से पहले आया है, बिकॉज
टाइम के बिना ये सब बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और जब से डायलगा आया है तभी से टाइम भी है। बट पोकेमॉन वर्ल्ड में ये लॉजिकल नहीं चलता, बिकॉज रियल वर्ल्ड में तो लॉजिकली डायलगा ही पहला पोकेमॉन होना चाहिए, बट पोकेमॉन वर्ल्ड में तो कुछ ऐसा ही लॉजिकल चलता है कि आरसी से निकला, उसने कहा बाबू मोशाई मैं पहला पोकेमॉन हूँ और मैं ही आखिरी पोकेमॉन हूँ। बट भाई लॉजिकली देखें तो डायलगा ही पहला पोकेमॉन है और उसे भी होना भी चाहिए। वेल रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डायलगा पहला पोकेमॉन है, बट पोकेमॉन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आर्कियस पहला पोकेमॉन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम डायलगा के आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है टाइम के एग्जिस्टेंस में नहीं बल्कि टाइम के एंड में भी सिर्फ डायलगा ही रहेगा। मतलब जब तक डायलगा जिंदा है या फिर डायलगा का हार्ट बीट कर रहा है तब तक टाइम रहेगा, और जैसे ही डायलगा की डेथ होगी उसी वक्त टाइम भी रुक जाएगा और ये वर्ल्ड पूरी तरह से एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा। तो देखा जाए तो लॉजिकली डायलगा पोकेमॉन वर्ल्ड का पहला और आखिरी पोकेमॉन होने वाला है, या फिर होना तो चाहिए, बट पोकेमॉन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आर्कियस ही पहला पोकेमॉन है और वही आखिरी भी होने वाला है। वेल ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग है, एंड पोकेमॉन वर्ल्ड में तो लॉजिक, इस बात पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज इसमें लॉजिक नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। खैर ये तो एक फ़ैन मेड स्टोरी थी एंड मैंने फ़ैन मेड के अकॉर्डिंग ही बनाई है, बट आपको लोगों को क्या लगता है कि क्या डायलगा को ही पहला पोकेमॉन होना चाहिए था? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।